सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमने एसएससी सीजीएल के लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्केलेटल सिस्टम को ख़त्म कर लिया था। ठीक है, उससे पहले हम न्यूट्रिएंट्स को ही पढ़ चुके हैं। देखिए, आज हम आपके लेके आए हैं परिसंचरण तंत्र का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हो चुका, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमने रुधिर के बारे में पढ़ा था, ब्लड क्या होता है, ठीक है, उसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने प्लाज्मा के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये कैसा भाग होता है? ये रुधिर का तरल भाग होता है। कैसा भाग है? आप कहेंगे रुधिर का तरल भाग है। कैसा है? तरल भाग है। इट इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये ब्लड का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? तो ये कितने प्रतिशत भाग होता है? ये रुधिर का 55% भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। मतलब अगर आपसे ये पूछे कि प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है, तो 55% है, और प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 90 से 92%। देखिए, प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है? कलर ऑफ प्लाज्मा इज स्लाइटली येलो। तो आपसे पूछेगा प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे स्लाइटली येलो होता है। क्यों होता है? देखिए, तो क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका, ये किसकी वजह से होता है? अगर आपसे पूछे किसके कारण हल्का पीला होता है, तो आप बोलेंगे बिली रूबिन। बिली रूबिन। देखिए, बिली रूबिन क्या होता है? ये जो हमारा लीवर होता है वो इसको प्रोड्यूस करता है, वो बनाता भी, प्रोड्यूस करता है। और ये पित्तरस के जो पित्तरस होता है, बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और स्टोर कहाँ रहता है? पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। तो जो लीवर है वो इसको बनाता है, किसको? पित्तरस को। और पित्तरस का रंग, ठीक है, कैसा होता है? पीला होता है, हरा होता है। पीला होता है बिलीरुबिन की वजह से। तो लीवर क्या करता है कि इनको निकालता भी है और अवशोषित भी करता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा, जैसे आपने देखा होगा पीलिया वगैरह हो जाता है, उसको रुधिर मतलब यकृत जो है अवशोषित नहीं कर पाता। तो आप कहेंगे प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण होता है। बिलीरुबिन क्या है? पित्तरस में पाया जाता है। जैसे पित्तरस के अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन दो पाए जाते हैं। ठीक है, दो पिगमेंट पाए जाते हैं। तो बिलीरुबिन की वजह से पित्तरस का रंग कैसा होता है? पीला होता है। बिलीवर्डिन की वजह से कैसा होता है? हरा होता है। रूबिन पूछे तो पीला और वर्डिन पूछे तो हरा। ठीक है, तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है किसकी वजह से? बिलीरुबिन के कारण। अब देखिए, तो ये प्लाज्मा के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हम आरबीसी की। साथियों, अब हम देखेंगे आरबीसी के बारे में। जैसे कि हमने बताया था कि रुधिर के दो भाग होते हैं। ब्लड हैज टू टाइप। पहला क्या होता है? लिक्विड पार्ट। दूसरा होता है ठोस पार्ट यानी कि सॉलिड। तो सॉलिड पार्ट में सबसे पहले आता है आरबीसी। अब देखिए, आपसे पूछेगा आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? आरबीसी बॉर्न इन बोन मैरो। आरबीसी बॉर्न इन बोन मैरो। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में मैंने आपको बताया था बोन मैरो क्या होता है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हड्डियों के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, एक होता है लाल बोन मैरो, साइड में, बीच में सफेद बोन मैरो, व्हाइट बोन मैरो। तो जो रेड बोन मैरो होता है उससे आपका आरबीसी का और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और जो सफेद वाला होता है उससे डब्ल्यूबीसी का। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। फिर पूछता है आपसे आरबीसी की मृत्यु। आरबीसी की मृत्यु पीलिया में होती है। पीलिया में होती है। डेथ ऑफ आरबीसी, डेथ ऑफ आरबीसी अकर इन स्प्लीन। अब देखिए, होता क्या है, कुछ मतलब आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो रही है? स्प्लीन में। इसलिए हम स्प्लीन को, पीलिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं।
क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। स्प्लीन is known as graveyard of RBC। इसलिए हम स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, कुछ आरबीसी का दोबारा से निर्माण हो जाता है स्प्लीन में, इसलिए हम स्प्लीन को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ आरबीसी का पुनः निर्माण पीलिया में हो जाता है, इसलिए पीलिया को आरबीसी का रुधिर बैंक भी कहते हैं। सम आरबीसी रीजनरेट in spleen, that's why spleen is also known as blood bank of RBC। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। आगे हम देखते हैं इसके आगे की कहानी। तो यहाँ तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आरबीसी का जन्म कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, पीलिया में होती है। पीलिया को, अब आरबीसी की मृत्यु पीलिया में होती है, इसलिए पीलिया को हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कुछ आरबीसी का पुनर्निर्माण पीलिया में हो जाता है, इसलिए पीलिया को आरबीसी का रुधिर बैंक भी कहते हैं। सम आरबीसी रीजनरेट इन स्प्लीन, दैट्स व्हाई स्प्लीन इज आल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अब आगे देखते हैं और पॉइंट इसके। अब देखिए साथ ही पूछता है अगला पॉइंट कि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियस is absent in आरबीसी। लेकिन देखिए इसका एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। इसका एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है ऊंट और लामा यानी कि कैमल एंड लामा। देखिए लामा जो होता है वो पहाड़ों वाला ऊंट होता है, ठीक है, और ऊंट तो आप जानते ही हैं। इसके बाद देखिए आरबीसी के अंदर पूछेगा आपसे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मतलब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन अगर बात करें आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन का शरीर में संवहन करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन present in RBC which transport the oxygen in the body। अगर हम बात करें दोस्तों देखिए तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितने को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन को, यानी कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को लेकर जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और जब ये हीमोग्लोबिन मिलता है किससे, ऑक्सीजन से, तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
क्या बनाता है? ऑक्सीजन, हीम माने ब्लड और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। ठीक है, तो आपसे पूछे कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका बात है ऊंट और लामा। तो क्वेश्चन आता है कि ऊंट और लामा, इसका मतलब क्या हुआ? ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाएगा। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का संवहन करता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यक है। ठीक है, मतलब सेल्स तक ले जाने के लिए वहां पर क्या होगा? वहां पर ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का। तो हम ये बात और भी कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन को श्वसनीय वर्णक भी कहते हैं। श्वसनीय वर्णक भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन is known as respiratory pigment। क्या बोलते हैं इसे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन बनेंगे कि आपसे पूछेगा आरबीसी के संख्या में कमी होने पर कौन सा रोग होता है, यानी कि नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस कॉज, और आपसे पूछेगा आरबीसी की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस कॉज, यानी कि आपसे कहेगा आरबीसी की संख्या में कमी होने पर कौन सा रोग होता है? देखिए एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। इसका मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी मतलब आप बोलेंगे डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड। और देखिए अगर आरबीसी की संख्या ज्यादा हो जाती है तो एक रोग हो जाता है, इसका नाम है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, इसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, इससे क्या होता है? देखिए जोड़ों में दर्द होता है। जोड़ों में दर्द यानी कि जॉइंट पेन होता है। जॉइंट पेन। ठीक है, तो आरबीसी की संख्या अगर में कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, और आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, जिससे जोड़ों में दर्द होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए साथियों आपसे पूछता है कि बताइए कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या लगभग 50 से, मतलब 50 लाख से लेकर 55 लाख पर एमएम क्यूब होती है। नंबर ऑफ आरबीसी इज 50 लाख टू 55 लाख पर एमएम क्यूब। ठीक है, पर एमएम क्यूब। ठीक है, दूसरी चीज देखिए आपसे पूछता है इनका आरबीसी का कार्यकाल या आरबीसी की समय अवधि कितनी होती है? 120 दिन की होती है। 120 दिन की होती है। तो देखिए आरबीसी की समय अवधि कितनी होती है? 120 दिन होती है। तो साथियों आज हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।